हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कैप्टन यामी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां कैप्टन यामी को अपना ग्रिमोर मिला था और उस ग्रिमोर में कैप्टन यामी डार्क मैजिक का यूज कर सकता था। तब दूसरे लोग सोचते थे कि इस बंदे के पास डार्क मैजिक है, ये बहुत ही क्रीपी मैजिक है, इस फॉरेनर के साथ कुछ तो हुआ है, इससे दूर रहो, ये अपने साथ मिसफॉर्चून लेके आया है, ये अपने साथ बैड लक लेके आया है। लेकिन एक पर्सन था जो ऐसा नहीं सोचता था और वो था जूलियस। जूलियस एक दिन यामी के पास आता है और बहुत ही खुश होकर बोलता है, डार्क मैजिक, ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, मैंने पहली बार ऐसा मैजिक देखा है। और जूलियस यहाँ पर यामी को और भी ज्यादा मैजिक दिखाने के लिए कहता है। फिर यहाँ कैप्टन यामी और भी लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर नाच बोलता है, तुम खुद को एक बैड गाय दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हें देख के मुझे डर नहीं लग रहा है। और यहाँ पर कैप्टन यामी मॉर्गन से भी मिलते हैं, जो बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम मॉर्गन है, चलो हम लोग एक साथ बहुत मेहनत करते हैं। और कैप्टन यामी जैक से भी पहली बार मिलते हैं, जो बोलता है, तुम वही हो ना जो डार्क मैजिक का यूज करता है। वेल, जो भी हो, मैं तुमसे हारने नहीं वाला हूँ। और फिर वो मोटा भी बोलता है, मैं केयर नहीं करता हूँ क्या है ये चीज, एज लॉन्ग एज इट इज यूजफुल टू मी। और यहाँ हम नोजेल को देखते हैं, जिसके साथ कैप्टन यामी मिलता है। नोजेल कहता है, you've got some nerve for a year। और फिर फुएगोलियन जो बोलता है, it seems like you're not an ordinary person after all। और कैप्टन यामी मेरियोलियोना के साथ पहली बार मिलता है और मेरियोलियोना हंसते हुए बोलती है, मुझे तुम्हें कूटने दो थोड़ा सा। हम लोग देखते हैं कि कैप्टन यामी शार्लेट से भी मिलता है। शार्लेट यहाँ बोलती है, इसके फाइटिंग करने का तरीका बहुत ही मेसी है, जस्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट ऑफ अ मैच। वेंजेंस यहाँ बोलता है, तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, चलो एक साथ मिलके हम लोग इस कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कैप्टन यामी और मॉर्गन बात कर रहे होते हैं। कैप्टन यामी यहाँ बोलता है, ये बहुत ही मजेदार है, हमें बहुत सारे मैजिक नाइट्स के साथ मिलने का मौका मिलता है। और मेरा मैजिक तो पहले सब लोगों को क्रीपी लगता था, लेकिन इन सब के मैजिक को देखकर मुझे लगता है कि अब मेरा मैजिक इनकी कंपैरिजन में बहुत ही क्यूट है। मॉर्गन बोलता है, इवन द मोस्ट टेरिफाइंग ऑफ मैजिक इज ओनली एज गुड और इविल एज द वन हु wields इट। तब मॉर्गन बोलता है, तुम किसी भी कैरेक्टर को जज बहुत ही अच्छे से करते हो, तुम्हारे पास पावर है ब्रिंग पीपल टुगेदर। यामी, मुझे लगता है तुम एक बहुत ही अच्छे मैजिक नाइट बनोगे, तुम बहुत ही अच्छे से फिट होते हो मैजिक नाइट बनने के लिए। तब कैप्टन यामी यहाँ से निकल जाता है और कहता है, तुम जैसे लोगों को ही दूसरे लोगों का लीडरशिप करना चाहिए। तब यहाँ हमें सीन दिखाया जाता है जब मॉर्गन मारा जाता है और नाच उसके ग्रेव के सामने बैठा था। कैप्टन यामी वहां गया था। नाच के सामने कैप्टन यामी यहाँ सोचता है मॉर्गन की उस बात को, जहां मॉर्गन बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे भाई को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से समझते हो, उसकी फीलिंग्स को। यहाँ कैप्टन यामी नाच को बोलते हैं, एक दिन मैं अपनी खुद की ब्रिगेड बनाऊंगा, ज्यादातर सारे डिसेंट और रिस्पेक्टेड फ्लॉक्स पहले से ही हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं चुना गया, वो लोग जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, जिनका नसीब खराब है, वो लोग जो हार चुके हैं, और वो लोग जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक होगा अगर वो लोग अपने पावर्स का यूज ना करें। इसी वजह है कि मैं स्ट्रांग बनने वाला हूँ, जो इन सभी इडियट्स को एक साथ रख सके। लेकिन शायद वो पर्सन जिसे एक जगह दी गई जहां वह बिलोंग कर सके, वो मैं ही था। तो अब यहाँ हम लोग मोरिस को देखते हैं। मोरिस यहाँ बोलता है, डार्क मैजिक, ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है, ये एक ऐसा मैजिक है जो अंडरवर्ल्ड के मैजिकल पावर्स के साथ इन्यूड पहले है। डार्कनेस वर्ल्ड ट्री को और ब्लैक कर देती है, और यही चीज हमें अंडरवर्ल्ड को हमारे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने में मदद करेगी। और तुम चुने हुए हो, तुम ही हो वो जो इस वर्ल्ड में डेथ और डार्कनेस लाएगा। फिर हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं, जहां कैप्टन यामी अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि ब्लैक बुल्स के मेंबर्स वहां पर थे। मोरिस को उन लोगों ने हरा दिया था। कैप्टन यामी इस चीज को देखकर हंसते हैं और बोलते हैं, क्या तुम लोग मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो? और यहाँ सभी ब्लैक बुल्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, हाँ हम करते हैं। तब कैप्टन यामी बोलता है, सो डू आई यू इडियट्स। फिर हम नाच को देखते हैं, जो ऊपर बैठा हुआ था और जो बोलता है, तुम लोग एक बंच ऑफ लूनेटिक्स हो, आई गिव यू दैट। फिर हम लोग देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन हो रहा है। मेरियोलियोना उस एंशिएंट डीमन के साथ फाइट कर रही थी। यहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये एक मैजिक नाइट है जो एक एंशिएंट डीमन को ओवर पावर कर रहा है। यहाँ मेरियोलियोना सोचती है, मैं जितनी बार भी हेलफायर इनकारनेट का यूज कर रही हूँ, इस फाइट में उतनी ही ज्यादा मेरी फायर पावर बढ़ रही है। तब हम लोग देखते हैं कि मेरियोलियोना एक अटैक करती है और इस एंशिएंट डीमन की मुंडी को ही जला देती है, और ये एंशिएंट डीमन फाइनली हार जाता है। फिर मेरियोलियोना नीचे आती है और बोलती है, चलो अब बाकी सभी बचे हुए दुश्मनों को साफ करते हैं। यहाँ लैंग्रिस और पेट्री विलियम को बचाने के लिए आते हैं और ब्लैक बुल्स कैप्टन यामी को बचाने के लिए आते हैं। तब हम लोग मोरिस को देखते हैं, जिसे एक दीवार में फेंक दिया गया था। मोरिस के सर में जो माउथ था, वह बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शाबाशी देता हूँ ह्यूमन। तब हम लोग देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड का दूसरा गेट भी खुल जाता है। मोरिस के सर पर जो माउथ था, वो बोलता है, अंडरवर्ल्ड का डोर अभी और भी ज्यादा तेजी से खुलने वाला है, क्योंकि मैंने कैप्टन यामी और वेंजेंस के अंदर से उनके लाइफ फोर्स को निचोड़ लिया है, और इसकी वजह से
मैं लोअर लेवल के डेविल्स को इंटरफेयर कर सकता हूँ बिना किसी मुश्किल के। यहाँ लुसिफेरो उन सभी डेविल्स को कंट्रोल कर सकता था जो अभी दूसरे या पहले गेट से निकल रहे थे। हम लोग देखते हैं कि दूसरे या पहले गेट से निकले सभी लोअर लेवल के डेविल्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं और हम देखते हैं कि ये लो लेवल के डेविल्स कैप्टन यामी और वेंजेंस को अपना कोर बनाते हैं। मतलब बीच में कैप्टन यामी और वेंजेंस को घेर कर ये सभी डेविल्स एक साथ मिल रहे हैं और कंबाइन हो रहे हैं। बाहर सभी मैजिक नाइट्स और मीरियोलियोना देखते हैं कि और भी ज्यादा डेविल्स डोर से निकल रहे थे। तभी लुसिफेरो खुद को मैनिफेस्ट कर रहा था और उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। वो अपने प्रेजेंस से ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रहा था और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल है। अगर ये डेविल बाहर आ गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स अपने अपने मैजिक का यूज करते हैं। वेनेसा यूज करती है फेट मैनिपुलेशन एब्सोल्यूट इवेजन। चार्मी यूज करती है मैजिक पावर रिकवरी, मतलब वो खाना बनाती है और सबको खिलाती है। यहाँ गोश यूज करता है ग्रे मल्टीप्लिकेशन और ग्रे यूज करती है मटीरियल मेटामॉर्फोसिस। गॉर्डन यूज करता है कर्स ड्वार्फ्स मैजिक पावर एब्जॉर्प्शन। ये सभी लोग अपने मैजिक को कंबाइन करते हैं और बोलते हैं हम लोगों को परवाह नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हो या फिर कुछ भी, बट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग क्रिएट करते हैं सुपर साइज जाइंट ब्लैक बुल और ये लोग एक पंच मारते हैं उस डेविल को जहाँ लुसिफेरो खुद को मैनिफेस्ट कर रहा था और उन्हें कैप्टन यामी और कैप्टन वेंजेंस की लोकेशन पता चल जाती है। यहाँ वो लोग अपने कैप्टन को बाहर निकालने की ट्राई करते हैं। ब्लैक बुल्स के मेंबर्स अपने बेस की मदद से लुसिफेरो के इस बड़े डेविल के अंदर अपना हाथ घुसा देते हैं। नाच सोचता है कि लुसिफेरो खुद को कॉफिन ऑफ द डार्क एडवर्सरी के साथ एक करके मैनिफेस्ट कर रहा था थ्रू पोशन, इसलिए यामी और वेंजेंस लुसिफेरो के पोषण के कोर में है। इसके ऊपर से लुसिफेरो का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये लोग इस मोमेंट पर कैप्टन यामी और वेंजेंस को बचा सके तो लुसिफेरो का मैनिफेस्टेशन रुक जाएगा। अब ये डेविल ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और इस मैजिक की वजह से ब्लैक बुल्स का बेस टूट रहा था। लुसिफेरो का मैनिफेस्टेशन अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी लुसिफेरो के पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर है। यहाँ जॉर्डन और हेनरी लुसिफेरो से उसका मैजिक एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मैजिक ओवरफ्लो हो जा रहा है। हेनरी उसके साथ स्किप अप नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास एनफ मैजिक सप्लाई नहीं होगी। उन्हें यह सब कुछ जल्दी खत्म करना पड़ेगा। नेट सोचता है कि हमें कुछ भी करके डेविल किंग को हमारे वर्ल्ड में आने से रोकना होगा। तब हम लोग देखते हैं कि इस डीमन के प्रेशर से सभी लोग नीचे दब जाते हैं और हिल नहीं पा रहे थे। इसी टाइम हम देखते हैं कि डीमन की टेल इन लोगों के ऊपर गिरने वाली थी। तभी फुएगो लियोन और मेरियोलियोना आ जाते हैं इन्हें बचाने के लिए। ये लोग इन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस ग्रेविटी फील्ड के अंदर ये लोग हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन फुएगो लियोन और मेरियोलियोना अपने मैजिक का यूज कर रहे थे और इन्हें बचा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेविटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। तब ब्लैक बुल्स अपनी पूरी पावर से इस बड़े डीमन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन डीमन अपने ग्रेविटी मैजिक का प्रेशर बढ़ा देता है। हम देखते हैं कि ब्लैक बुल्स का बेस टूट रहा था और सभी लोग हार मान चुके थे और सोचते हैं कि उनके पास कोई चांस ही नहीं है, वो यहीं खत्म हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं एक औरत और उसके बच्चे को जो बोलते हैं कोई तो आकर हम लोगों को बचा लो। मतलब यहाँ सभी लोग हार मान चुके थे, लेकिन ब्लैक बुल्स के मेंबर्स ने हार नहीं मानी थी। वो सोचते हैं कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। Isn't that right, आस्था? तब हम देखते हैं आस्था को जो दूर एक पहाड़ पर अपने कटाना को निकाल लेता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ लुसिफेरो खुद को मैनिफेस्ट कर रहा था। आस्था दूर से अटैक करने के लिए रेडी था। हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ टाइम पहले ही आस्था ने सबको कहा था मैं और लीबे मिलकर कैप्टन यामी को बचा सकते हैं बिना उन्हें और को चोट पहुंचाए। तब ब्लैक बुल्स के मेंबर्स ने कहा हाँ तुम कर सकते हो, यू हैव गॉट दिस। फिर हम देखते हैं कि फिनरॉल आस्था को एक पहाड़ पर टेलीपोर्ट कर देता है और वहां आस्था अटैक करने के लिए रेडी था। आस्था सोचता है यू कैन लीव दिस टू अस। फिर आस्था कहता है हम लोग इतनी बड़ी चीज को काट सकते हैं। तब लीबे कहता है हाँ हम लोग काट सकते हैं, हमें काटना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों एक साथ सोचते हैं। आस्था सोचता है कैप्टन यामी को बचाने के लिए और लीबे सोचता है टू रिवेंज लिचिटा, हम लोग लुसिफेरो को बाहर नहीं आने दे सकते। आस्था का 30 मिनट का टाइम खत्म हो चुका था। तब आस्था यूनियन मोड में जाता है और अपनी तलवार उठा लेता है। इसी बीच आस्था सोचता है नाइदर ऑफ अस वर चोजन बाय माना। आस्था डीमन को बीच में से काट देता है, लेकिन कैप्टन यामी और वेंजेंस को कुछ भी नहीं होता। वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तब आस्था कहता है डीमन स्लेयर इज एबल टू चूज व्हाट इट कट्स। जिस चीज को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ये कटाना कभी भी उस चीज को नहीं काटेगा। तब कैप्टन यामी और नाच दोनों ही कहते हैं तुमने कर दिखाया आस्था। और इस चैप्टर के कोने में लिखा हुआ था आस्था ने अपने 2 मेंटर्स को सरपास कर दिया है। इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड खत्म होता है।